महाराज जी, आप कह रहे हैं कि साधक को अद्वैत अनुभूति कैसे हो कि अपना ही प्रीतम सब जगह दिखे, ऐसा जैसे तुकाराम जी को प्रभु ने अनुभव कराया कि चर्च अरचर में, पशु पंक्षियों में सब वही हैं। जब साधक निरंतर भगवान का भजन करता है, देखो तुकाराम जी के जीवन में एक प्रधान बात पाई गई है कि कभी एक सेकेंड के लिए भी भगवान से विमुख नहीं होते थे। हर समय उस संकीर्तन परायण रहते थे। भगवान विट्ठल का नाम उनकी जिह्वा पर नृत्य करता था और इतने बड़े वो नाम जापक थे कि जहां वो चरण रख देते थे वो भूमि से भी निकलने लगता था। विट्ठल विट्ठल विट्ठल, जिस दिशा में होते उस दिशा का भी सूचनात्मक संकेत मिलता। विट्ठल विट्ठल, इधर तुकाराम जी हैं क्योंकि इस दिशा से विट्ठल 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 गूंज आ रहे। इतना भगवान में उनका प्रेम था, इतनी तन्मयता थी भगवान में कि वो जड़ चैतन्य सब में भगवान को प्रत्यक्ष रूप में देखना चाहते थे। अंतर्यामी रूप से भगवान है, लेकिन प्रेमी को संतोष नहीं होता। प्रेमी को अंतर्यामी भगवान से प्रेम नहीं होता, उसको प्रगट भगवान से प्रेम होता है। तो उसे प्रगट भगवान चाहिए। प्रेमी का दिल जो होता है वो केवल भगवान ही जानते हैं, दूसरा नहीं जानता। वो किसी वस्तु व्यक्ति स्थान का प्रेमी नहीं है, वो सर्वलोक महेश्वर भगवान का प्रेमी है। इसलिए उसका चित्त बर्दाश्त नहीं करता कि अब हम पूरा जीवन आपको दिए हैं, आपके लिए हमारा जीवन है, एक एक श्वास आपको अर्पित करते हैं, फिर भी आप पर्दा लगाए। कहीं स्त्री शरीर का पर्दा, कहीं पुरुष शरीर का पर्दा, कहीं पशु पक्षी का पर्दा। ये कब तक चलेगा? उसको बर्दाश्त नहीं होता। जब आप हैं तो आप हैं, आप हमें अनुभव कराइए। क्यों नहीं अनुभव कराते? क्योंकि आप हैं, आप ही चराचर जगत में हैं। तो ये पर्दा कैसा? ये तो भगवान से वो लड़ता है, भगवान से विनय पूर्वक प्रणय कोप में लड़ता। ये क्या है? जब आप ही चराचर जगत रूप में, तो हमारे सामने पर्दा क्यों? क्योंकि मैं आपसे ही प्यार करता हूं। आप ही पर्दा करके रहेंगे तो हमारा जीवन क्या होगा? इसलिए उन महापुरुषों की दृष्टि में जो गीता जी में लिखा है, यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति तस्याहम न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति। जो मुझे सर्वत्र देखता है, सब में देखता है और सबको मेरे में देखता है, मैं उसके नेत्रों से कभी ओझल नहीं होता और वो मेरे नेत्रों से कभी ओझल नहीं होता। भगवान कह रहे हैं कि मैं उसके सामने सदैव रहता हूं और वो मेरे सामने सदैव रहता है। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति तस्याहम न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति। वो मेरे नेत्रों से दूर नहीं रहता, मैं उसके नेत्रों से दूर नहीं रहता, क्योंकि प्रेम में दूरी बर्दाश्त नहीं होती। अपने प्यारे को देखे बिना, सुने बिना, छुए बिना, अपने प्यारे से बात किए बिना वो प्रेम कैसा जो जी ले? जब जिया ना जाए, जिए तो जिए कैसे? जब हृदय में ये स्थिति आ जाती है कि जिए तो जिए कैसे? आप पर्दा लगाए बैठे हुए हो माया का, त्रिविध गुणों का, पंच भौतिक शरीरों का, अब मुझसे सहा नहीं जाता। तब भगवान कृपा करके सर्वत्र रूप में जो विराजमान है, जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी को दर्शन हुआ, सिय राम में सब जग जानी, सबको देख रहे हैं। ये सब कोई नहीं है, केवल सियाराम ही सियाराम है। पर ये स्थिति जब रात दिन भजन होता है, ये भजन से आती है। जिनका हम भजन करते हैं फिर व्याकुलता पैदा होती है। आज का दिन भी गया, मिले नहीं। आज की रात भी गई, मिले नहीं। फिर आज प्रभात हुआ, मिले नहीं। वो प्रतिपल तड़पने लगता है। उसी तड़पन में अनंत जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं, अनंत जन्मों के अशुभ संस्कार नष्ट हो जाते हैं। तब भगवान की कृपा दृष्टि से उसके हृदय में दृष्टि जागृत होती है। ये बाहर दृष्टि से दर्शन नहीं होता, इससे माया में दर्शन होता है। जब हृदय के नेत्र खुलते हैं तो वो इन्हीं नेत्रों से देखता है
चराचर जगत में मेरा भगवान समाया हुआ है। एक बार जिसकी दृष्टि श्री भगवान में पड़ गई, फिर उसकी दृष्टि और कुछ देखने लायक नहीं रह जाती। जाको मनमोहन दृष्टि परे, सो तो भयो सावन को आंधरो, सूझे रंग हरे ही हरे। जिसकी दृष्टि में श्याम सुंदर एक बार आ जाते हैं, वो दृष्टि और कुछ देखने लायक नहीं रहती। जैसे सावन में कोई अंधा हो जाए तो चूंकि हरी भरी प्रकृति को देखकर अंधा हुआ था, तो 12 महीना उसको हरा भरा ही नजर आएगा, क्योंकि उसी में अंधा हुआ था। ऐसे ही जड़ चैतन्य कछु नहीं दिखत, जित दिखत तित श्याम खड़े, बिवहल बिकल संभार न तन की, घूमत नैना रूप भरे, जाको मनमोहन दृष्टि परे, सो तो भयो सावन को आंधरो, सूझत रंग हरे ही हरे। करनी अकरनी सब विधि भूले, विधि निषेध सब रहे धरे, नर हरिदास ते भय बावरे, जे यह प्रेम प्रवाह परे। जो भगवत प्रेम प्रवाह में जिनका चित्त पड़ जाता है, जिनकी दृष्टि में एक बार श्याम सुंदर आ जाते हैं, तो जैसे सावन के अंधे को हरा ही हरा सूझता है, ऐसे जड़ चैतन्य कछु नहीं दिखत, जित दिखत तित श्याम खड़े। न जड़ है न चैतन्य है, सच्चिदानंद श्याम है। अभी श्याम नहीं दिखाई दे रहे, जड़ चैतन्य दिखाई दे रहा है, फिर केवल श्याम दिखाई देते हैं। जैसे गोपी जनों को वो कह रहे, जित देखूं तित श्याममयी है। मैं जिधर देखती हूं उधर श्याम सुंदर ही श्याम सुंदर दिखाई। ये भजन से आता है। जब रात दिन हम भगवान का भजन करते हैं और अपने मन को बचा के रखते हैं कि किसी से प्यार न कर पावे, तो वो तड़पता हुआ हृदय, वो तड़पता हुआ मन जब भगवान में लगता है, तो ऐसे लगता है जैसे बड़े जलाशय को पा करके मछली, जैसे समुद्र को पा करके मछली किलोले करती है। तो सुखी मीन जहां नीर अगाधा, जिम हरि शरण न एको बाधा, फिर वो आनंद मगन हो जाता है। पर वो निरंतर भजन के प्रभाव से ऐसी स्थिति आती है, वो छोटी मोटी स्थिति नहीं है। सर्वत्र भगवान का अनुभव कर लिया, वो मुक्त पुरुष है, वो परमहंस है, वो जीवन मुक्त पुरुष है। वो लोक के लोक तारने की सामर्थ्य रखता है। वो इतनी सामर्थ्यवान, मम भक्ति युक्तो भुवनम पुनातु, जो मेरी भक्ति से युक्त हो जाता है, वो लोक के लोक को पावन करने की सामर्थ्य रखता है। उमेश जी, श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, इस अधम को जगत कभी सच में तो कभी स्वप्नवत लगता है। जब तक आपको सुनता हूं तो मन पूरा श्रद्धा विश्वास से भर जाता है, किंतु सांसारिक व्यवहार में पड़ते ही मन पुनः उस कुचक्कर में फंस जाता है महाराज जी। हाँ, जब हम सांसारिक व्यवहार में जाएं तो भगवान के नाम को अपने साथ रखें। मुख में हो राम नाम, राम तेरे हाथ में, बंदे तू अकेला नहीं, राम तेरे साथ में। नाम है तो तुम अकेले नहीं हो, भगवान तुम्हारे साथ है। तो हम नाम लेकर यदि संसार में प्रवेश करें कार्य में, तो कभी हमारी भक्ति क्षीण नहीं होगी। यदि भगवान को भूल गए और फिर संसार में गए, तब तो फिर माया का प्रभाव हमारे हृदय पर आ ही जाएगा। हनुमान जी जब लंका में प्रवेश करते हैं, तो प्रविश नगर कीजय सब काजा, और हृदय राख कौशलपुर राजा। हृदय में भगवान राम, और फिर करो जो काम करो। प्रविश नगर कीजय सब काजा, हृदय राख कौशलपुर राजा। भगवान का सुमिरन चल रहा है और काम कर रहे हो, इससे बड़ी तपस्या, इससे बड़ा तीर्थयाटन, इससे बड़ा पुण्य, इससे बड़ा भजन नहीं है। काम करते हुए भजन करना। एक होता है माला लेकर बैठकर भजन करना, वो थोड़ा कम पावरफुल है, लेकिन फावड़ा लेकर भजन करना ये बहुत पावरफुल है। एक एक फावड़े में राम राम राम, वो परम पवित्र हो जाता है। आप जो नौकरी पेशा जो भी कर रहे हैं, भगवान का नाम लेते हुए करें, इससे बढ़कर कोई का। हम कहते हैं माला तो सिर्फ गणना के लिए है, भगवत प्राप्ति तो अंदर के सुमिरन से होती है। जहां आप माला नहीं लिए हो, वहां राधा 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 अंदर ही अंदर सुमिरन करो, आपका परम मंगल हो जाएगा। तो संसार में जब हम जाते हैं तो भगवान को भूल जाते हैं। भूलने के कारण ही हम पर माया का प्रभाव पड़ता है। यदि हम नाम जप करते रहे
भगवान का स्मरण करते रहें तो कोई माया का प्रभाव नहीं, क्योंकि माया भगवान से विमुख को सताती है, भगवान के सन्मुख को नहीं सताती। भगवान की ही तो माया है, किसी और की तो नहीं। और नहीं भगवान का हम भजन करते हैं तो हमको कैसे वो विपरीत स्थिति देगी, वो हमको अनुकूल स्थिति देगी, क्योंकि हम भगवान के हैं और वो भी भगवान के हैं। सन्नी यादव जी, फर्रुखाबाद। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं पिछले 2 साल से 11 हनुमान चालीसा रोज पढ़ने का प्रयास करता हूं। अब नाम में भी रुचि हो गई है। महाराज जी, एकांत में जब प्रभु का नाम जप करो तो प्रभु की याद आती है और रोना भी आता है। ये स्थिति हमेशा क्यों नहीं रहती महाराज जी? अभ्यास करो, सर्व पाप नष्ट होने पर ऐसी स्थिति आती है जब हृदय परम पवित्र हो जाता है। तो जरा सा जैसे नहीं घड़ा भरा हो, जरा सा छुओ तो छलक पड़े, ऐसे वो रो पड़ेगा। भगवान की बात सुनते ही रो पड़ेगा। जहां जहां पिए की बात सुने खोजत तिन गैनन, हित ध्रुव छिन छिन ले प्रेम जल भरी भरी नैनन। अश्रुओं की धार बहते है, भगवान के प्रेम में डूबा हुआ। अब इस स्थिति के लिए साधना चाहिए। अभी जो आंसू आते हैं वो भगवान के प्रेम के थोड़ी है, वो सतोगुण में आते हैं, वो गुण के अंतर्गत है। और जब भगवान के प्रेम के आएंगे तब वो अलग बात हो जाएगी। वो अभी माया का है तो रजोगुण आया तो भोग अच्छे लगने लगे, तमोगुण आया तो हिंसा, द्वेष, राग, नाना प्रकार की कटु बातें और आलस्य, प्रमाद, नींद, ये सब आने लगेगी। सतोगुण आया तो दया, करुणा, अच्छे भाव, भजन करना, भागवत पढ़ना, ग्रंथों का स्वाद, ये अच्छा लगेगा। तो ये गुण के अंतर्गत है। जब तीनों गुणों को लांग करके भगवान से प्रेम होता है तब यद लब्ध्वा अपमान सिद्धो भवति, अमृतो भवति, तृप्तो भवति, वो सिद्ध हो जाता है, वो अमृत पद को प्राप्त हो जाता है, वो तृप्त हो जाता है। कोई कामना नहीं रहती, भगवान के अनुभव में आते ही कोई कामना नहीं रहती। तो हम निरंतर भजन का अभ्यास करें, भगवान के जो परम पवित्र शास्त्र हैं उनका स्वाध्याय करें, पवित्र भोजन पावें और जहां भी जाए भगवान को साथ लेकर जाए। हमारे साथ भगवान है ऐसा अनुभव करें, तो फिर हमारे हृदय में प्रेम, ज्ञान, वैराग जो चाहो वो सब प्राप्त हो जाएगा। फिर कोई विक्षेप नहीं रहेगा, फिर एक अद्भुत आनंद रहेगा। चारू जी, श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, कर्मों में सबसे उत्तम कर्म कौन सा है? जो भगवान को समर्पित किया जाए। यत करोषि, जो भी कर्म है, उत्तम कर्म वही है जो भगवान को समर्पित किया जाए। अब भगवान के समर्पित के लिए हम गलत आचरण थोड़ी समर्पित करेंगे, पाप कर्म थोड़ी भगवान को समर्पित करेंगे। तो शास्त्र सम्मत कर्म जो भगवान को समर्पित कर दिया गया वही सर्वोत्तम कर्म बन गया। तो हर कर्म को भगवान को समर्पित करना है, इसलिए हमें पाप कर्म नहीं करना, अच्छे कर्म करना है, शास्त्र सम्मत कर्म करना है, जिससे हमारा जीवन आनंदमय हो जाए। देखो, लोग गंदे मार्ग में आनंद ढूंढ रहे हैं, शराब पीना, मांस खाना, व्यभिचार करना, अंडा खाना, मछली खाना, जीव जंतुओं को, वो उसमें आनंद खोज रहे हैं। नरक की प्राप्ति होती, दुर्गति होती है। किसी भी जीव को अगर कष्ट पहुंचाओगे तो लाख गुना बढ़कर कष्ट वो तुम्हें प्राप्त होगा। किसी जीव को सुख पहुंचाओगे तो लाख गुना बढ़कर तुम्हें सुख प्राप्त होगा। इसलिए कभी भी किसी जीव को कष्ट ना पहुंचाना, अच्छे आदमी बनो, अच्छे आचरण करो, दूसरों को सुख पहुंचाओ, भगवान का निरंतर नाम जप करो। जीवन की सार बात यही है। अगर बुरे कर्म करोगे तो भगवान को अर्पित नहीं कर पाओगे, बुरे कर्म का बुरा नतीजा, उसका फल बुरा आएगा। तो सर्वोत्तम कर्म वो है जो किसी को दुख ना पहुंचे, परोपकार, और वो भगवान को समर्पित किया जाए। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, दूसरों को सुख पहुंचाने जैसा धर्म नहीं है। हम दूसरों को सुख पहुंचाएं, परोपकार करें और वो कर्म भगवान को समर्पित करें। अपने लिए सब कर्म करते हैं, लेकिन भगवान के लिए जब वही कर्म किया जाता है, जैसे हम रसोई बना रहे हैं, पेट हमारा ही भरेगा, लेकिन हमारी भावना है भगवान को भोग लगाना। और पवित्र रसोई बना के भगवान को भोग लगाया, फिर प्रसाद पाया, तो सारे दुखों का नाश करके, बुद्धि शुद्ध करके भगवान की भक्ति प्रकाशित कर देगा। भोजन वही, अब तुरंत बनाया और खाने लगे, वही भोजन।
भोग लगाया और फिर प्रसाद रूप से पाया, बहुत अंतर हो गया। एक जो है वो दुर्गति कराएगा और एक सदगति कराएगा। ऐसे ही अपने लिए कर्म करना, वही कर्म भगवान को समर्पित करना, बहुत अंतर हो गया। अपने लिए कर्म करना बंधन कारक है और भगवान को कर्म समर्पित कर दिए तो वही मोक्ष प्रदान करने। कुछ नहीं जाता, जो कुछ कर्म यत करो से भगवान ने कहा है, जो तुम कर रहे हो वो मेरे को समर्पित कर दो, बस तुम्हारा काम बन जाएगा। सर्वोत्तम कर्म वही है जो परोपकार की भावना से करके और वो भगवान को समर्पित कर दिया जाए। शताक्षी जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, क्या साधक और ईश्वर के बीच होने वाला आंतरिक संवाद वास्तविक होता है? जब तक ईश्वर का साक्षात्कार नहीं होता तब तक केवल भावात्मक होता है। जब साक्षात्कार हो जाता है तब वास्तविक होता है। ऐसे हमारी केवल भावना उठती रहती है और वो केवल ईश्वर से ही नहीं उठती रहती, वो संसार से भी उठती रहती है। जब केवल ईश्वर की भावना रह जाए, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, और पूरी चित्त की वृत्ति भगवदाकार है, अब उसके अंदर जो भाव उठते हैं वो साक्षात भगवत स्वरूप होते हैं। वही भाव तो शास्त्रों में लिखे गए हैं, महापुरुषों ने अपने भावों को ही तो लिखा है, अपनी साधना को लिखा, अपनी भाव को लिखा, वही शास्त्र बन गए। तो जब तक भगवत साक्षात्कार नहीं होता तब तक वो भावना होती है, और जब भगवत साक्षात्कार हो जाता है तो भावना नहीं होती, वो सत्य होते हैं। वो सत्य भगवान से वार्ता करते हैं और उनको उत्तर मिलता है। आरती जी लुधियाना से। श्री हरिवंश महाराज जी, महाराज जी, हमें कैसे विश्वास हो कि नाम में साक्षात प्रभु विराजमान है? गुरु के वचनों पर, जैसे माँ के वचनों पर हम विश्वास करते हैं, माँ कहती तुम्हारे पिता है, बिना संशय के हम मान लेते हैं मेरे पिता है। ऐसे गुरु के वाक्यों पर विश्वास करके, दृढ़ विश्वास करके, इसे श्रद्धा विश्वास कहते हैं, गुरु के वाक्यों पर कि नाम से ही सब कुछ हो जाएगा, नाम ही सबसे बड़ा है। ब्रह्म राम ते नाम बड़ वरदायक वरदान, राम चरित सत्य कोटि में लिय महेश जी जान। भगवान से भी बढ़कर भगवान का नाम है। इस सैकड़ों ग्रंथों का अवगाहन करके महादेव जी ने निर्णय निकाला। तो हमें गुरु वाक्यों पर विश्वास कर लेना चाहिए। विश्वास से ही ये मार्ग बनता है। बिन विश्वास भगति नहीं, ते बिन द्रवहि न राम, और राम कृपा बुन जीव, सपने उलह न विश्राम। तो इसलिए हमको विश्वास करना होगा ना। जैसे हम डॉक्टर की दवा पर विश्वास करते हैं, माँ के वचनों पर विश्वास करते हैं, ऐसे हम गुरु पर विश्वास करें तो हमारा काम बन जाएगा। अभिजीत जी ओडिशा से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मेरा सवाल यह है कि इस कलयुग में माया हमेशा क्यों जीत जाती है? और नहीं, किस युग में माया नहीं जीती? किस युग में माया नहीं जीती? हर युग में माया का प्रभाव रहता है। कलयुग में जो काम 24 घंटे नाम जप करने से हो जाता है, वो अन्य युगों में 10-10 हजार वर्ष तक हाथ उठा करके दाहिने पैर के अंगूठे के बल खड़े होकर मंत्र जपते हैं, वो काम होता है। कलयुग समयुग आन नहीं, जो नर कर विश्वास, गाय राम गुण गण विमल भव बिन तरह प्रयास। कलयुग जैसा कोई महान युग नहीं है। हाँ, अब शराब पियोगे, मांस खाओगे, व्यभिचार करोगे तो फिर तुम्हारी दुर्गति तो कर ही देगा, तुम्हारी दुर्गति कर देगा, फिर माया दुर्गति कर देगी। नहीं, नाम जप करो, अच्छे आचरण करो, गंदे आचरण से बचो। कहाँ माया है? देखो, ये भी माया है, ये भी माया है, ये भी माया है, ये भी माया है, सब काम में आ रही है ना। सदुपयोग हो रहा ना माया। माया मोबाइल भी है, सदुपयोग हुआ तभी तो आप यहाँ आकर बैठे हो मोबाइल से सुन करके, और दुरुपयोग हुआ तो गंदे आचरणों में लग गए। तो दुरुपयोग ही कलयुग है और सदुपयोग ही सतयुग है। यदि आज भी आप अच्छे आचरण करने वाले, अच्छा व्यवहार करने वाले, भगवान का भजन करने वाले हैं तो आप सतयुगी हैं। और बुरा आचरण करने वाले तो पहले भी थे, हर युग में थे बुरे आचरण करने वाले। त्रेता में भगवान राम ने मुनियों से पूछा, ये ढेर काहे का है? तो कहा हड्डियों का। तो बोले किनकी हड्डियों का? बोले दंडकारण्य के ऋषि मुनियों को खा खा कर राक्षसों ने हड्डियों के ढेर लगा दिए। भुज उठाए प्रण की निश्चरहीन मैं करूं। भगवान ने भुजा उठाकर प्रण किया कि मैं राक्षसों से हीन कर दूंगा इस भूमि को। तो उस समय इतनी राक्षसी बुद्धि बड़ी थी कि ऋषि मुनियों को खा जाते थे। कलयुग में खाते तो नहीं है ना, त्रेता युग में तो खा जाते थे। आज तो वंदना करते हैं
तो कलयुग के समान महान युग भी नहीं है। यदि अच्छे आचरण किए जाए तो, बुरे आचरण करोगे तो नाश तो हर युग में हो जाता है, तो हर युग में पतन हो जाता है। हाँ, कलयुग में गंदे लोगों की बाहुल्यता होगी, गंदे विचार, गंदे आचरण, गंदा व्यवहार करने वालों की बहुतायत होगी। अच्छे आचरण करने वाले कम पाए जाएंगे। जैसे सतयुग में बुरे आचरण करने वाले कम पाए जाते हैं, त्रेता युग में उससे थोड़ा ज्यादा पाए जाते हैं, द्वापर युग में उससे ज्यादा, कलयुग में तीनों युगों से ज्यादा गंदे आचरण करने वाले पाए जाएंगे। गंदी पसंद होगी। कलयुग में गंदा दिमाग ज्यादा बढ़ता है। अगर गंदे दिमाग को रोक लिया जाए तो सतयुग है, कलयुग कहाँ है? अब बताओ यहाँ कहाँ कलयुग है? जहां बैठे भगवान का धाम है, संत समाज है, भगवत चर्चा है। कलयुग कहाँ? जहां गंदे आचरण वही कलयुग है। अगर गंदा आचरण नहीं तो कलयुग है ही नहीं। वनीता जी दिल्ली से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, समर्पण का वास्तविक स्वरूप क्या है? क्या समर्पण का अर्थ सब कुछ छोड़ देना है या भीतर से? नहीं 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 नहीं, छोड़ देना नहीं है। तनुवांग मनोभिर अमलई सोहम तवैवाश्रितः, समझ लेना है, समर्पण को समझना है। जो हम अहम में बैठाले हुए हैं, अपने तन को, अपने धन को, अपने मन को, अपने प्राणों को, ये अहम सहित सोहम तवैवाश्रितः, भगवत आश्रित हो जाना। जब भगवत आश्रित हो जाते हैं तो हमारी भावना बदलती, कुछ छोड़ा नहीं जाता, कुछ छोड़ना नहीं और जोड़ना है। भक्ति जोड़ना सिखाती है, खंडन नहीं, मंडन करना सिखाती है। क्या? नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। ये हो गया आत्मसमर्पण। कुछ छोड़ना नहीं हुआ। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। ये चौपाई अपने जीवन में उतारनी है कि मैं सेवक हूं, परिवार, सारी संपदा, सारा वैभव हे नाथ आपका है, आप मेरे स्वामी हैं। बस यहां आत्मसमर्पण कहलाता है। अपनी ममता अपने शरीर से हटाकर, परिवार से हटाकर प्रभु में समर्पित कर देना। अहंकार धन का, विद्या का, पद का, वैभव का प्रभु के चरणों में समर्पित कर देना। अपनापन केवल प्रभु के चरणों में रहना, ये समर्पण कहलाता है। समर्पण का तात्पर्य घर परिवार छोड़ना नहीं है, उसे भगवान से जोड़ना है। अगर आप भगवान से नहीं जुड़े तो कहीं भी चले जाइए, सर्वत्र माया ही माया है, कहां छोड़कर भागेंगे। गो गोचर जहां लघु मन जाई, सो सब माया जानो भाई। गुफा में भी माया है, हिमालय भी माया है, सर्वत्र माया है। गो गोचर, जहां तक इंद्रियां और जहां तक दिखाई दे रहा है और जहां तक मन जा रहा है, वो सब माया के द्वारा ही रचित है। इसलिए हमें प्रभु से माया को जोड़ना है। ये सब माया ही है, इसे प्रभु से जोड़ना है। प्रभु को जोड़ते ही ये दुख नाश करने वाला प्रभाव खत्म हो जाता है। जैसे जहर ऐसे खाओ तो मार डालेगा, लेकिन वैद्य शोध कर दे तो वही हमारे रोगों का नाश कर देता है। ऐसे ही हम स्वयं माया के जब भोक्ता बनते हैं तो हमारा नाश हो जाता है, और जब हम प्रभु को अर्पित करके प्रसाद स्वरूप पाते हैं तो वही हमारा सर्व मंगल करने वाला बन जाता है। इसलिए प्रभु से जोड़ने का नाम आत्मसमर्पण है, छोड़ने का नाम नहीं है। क्या छोड़ोगे? कहां भाग के जाओगे? हम कहे एक भी स्थान बताओ जहां माया ना हो। एक भी स्थान, सर्वत्र माया है, सर्वत्र माया। यहां से लेके आप ब्रह्म स्तंभ पर्यंतम सर्वम मायामयम जगत, यहां से लेकर ब्रह्मलोक तक माया है। कहां भागोगे? भागना नहीं है, भगवान से जुड़ना है। जहां हो, जिस परिस्थिति में हो, जैसे भी हो, आप भगवान के योग्य हो। आप अपने मन को, तन को, प्राणों को भगवान को आत्मसमर्पण करके जुड़िए, मन को जोड़िए। इसी जोड़ने का नाम भक्ति है। छोड़कर कहां जाओगे? कहां छोड़कर जाओगे? कुछ छोड़ना नहीं। जो कुछ मिले सब भगवान से जोड़ देना है। देखो, चक्रवर्ती सम्राट अम्बरीश जी जैसे महान भक्त कि दुर्वासा जी उनकी समानता नहीं कर सके। जो वलकल की लंगोटी लगाते थे, दूब का रस पीते थे, वो महात्मा भी उस चक्रवर्ती सम्राट अम्बरीश जी की समानता नहीं कर सके, क्योंकि उन्होंने सब कुछ भगवान से जोड़ा। तो दुर्वासा जी ने
दुर्वासा जी ने अहम से जोड़ा, ऐसे क्रोध करना, मैं को पुष्ट किया तपस्या से, तभी तो अहंकारवश वो कृत्या उत्पन्न कर दी। तो भगवान के भक्त के पीछे भगवान का रक्षा कवच रहता है, ये किसी को पता नहीं था। जो ही अम्बरीश जी के सामने दुर्वासा जी ने कृत्या उत्पन्न की, भगवान का सुदर्शन चक्र तुरंत उनको पीछा करने लगा। क्यों? क्योंकि दुर्वासा की हर वस्तु, व्यक्ति, स्थान, सब कुछ मैं में जुड़ा हुआ है, और अम्बरीश जी का सब कुछ भगवान से जुड़ा हुआ है। अंतर इतना हुआ, एक तपस्वी मैं और एक भगवान का शरणागत। तो अम्बरीश जी चक्रवर्ती सम्राट होते हुए भी सर्व समर्पण, दुर्वासा जी वलकल की लंगोटी लगा के दूब का रस पीने पर भी सर्व समर्पण नहीं, अहम पुष्टता, ये खेल दिखाया इस चरित्र में। इसलिए उपासक को छोड़कर भागना नहीं है, उपासक को भगवान से जुड़ना है। जो जहां हो वही भगवान से जुड़ जाओ, तुम्हारा मंगल हो जाएगा। जुड़ने का नाम आत्मसमर्पण है, अहम त्याग का नाम आत्मसमर्पण है, अपनापन भगवान से हो जाना समर्पण है। निखार जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, अगर आत्मा का मिलन एक दिन परमात्मा में ही होना है, तो परमात्मा ने आत्मा को अपने से अलग कर सृष्टि का निर्माण क्यों कर दिया? परमात्मा ने अलग सृष्टि का निर्माण नहीं किया। अभी आपने शास्त्रों का स्वाध्याय नहीं किया, इसलिए ऐसा अज्ञान जनित प्रश्न करते हैं। एकोहम बहुश्यामा, मैं एक बहुत रूपों में हो जाऊं, वही परमात्मा संकल्प करके वेद ऐसा कहता है, एकोहम बहुश्यामा, मैं एक बहुत रूपों में हो जाऊं, वही परमात्मा 84 लाख योनियों के रूप में अपने आप को प्रकट कर दिया। वो अपने आप से अपने आप की रचना करता है, अपने आप से अपने आप का पालन करता है, और अपने आप से अपने आप का संहार की लीला करता है। वो किसी दूसरे के साथ नहीं, कोई दूसरा है ही नहीं। जब सृष्टि नहीं थी तो केवल भगवान थे, जब